ब्रह्मा के जो स्वरूप श्री रुक्मिणी महारानी है, उनके साथ में बैठ करके भगवान सुंदर भगवान का दिव्य अर्चन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। दूसरे कक्ष में गए महाराज तो वहां पर देखे सत्यभामा के कक्ष में, तो देखे कि वहां भी भगवान हैं और भगवान सुंदर संत महात्माओं को बैठ करके सुंदर सत्संगति कर रहे हैं। तीसरे कक्ष में गए तो देखे कि भगवान जामवंती के साथ में बैठ करके और सुंदर अपने बालकों को सुंदर नीति शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। चौथे कक्ष में गए तो वहां भी भगवान को देखे नारद जी। वहां देखे कि मित्र वृंदा के साथ में बैठ करके भगवान ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन जिमा रहे हैं। आगे भी गए तो देखे कि बहुत से देवियों के साथ में बैठ करके भगवान सुंदर हास्य परिहास कर रहे हैं। और आगे गए महाराज तो देखे कि सुंदर मंत्रणा कर रहे हैं अपने देवियों के साथ में बैठ करके। जितने जगह पर गए भगवान नारद जी महाराज, अब तो वहां पर समस्त देवियों के साथ में एक ही साथ में पाए। नारद जी का जो मन है, बोले महाराज वह घबरा गए। नारद जी मन में सोचते थे कि भगवान तो एक है और एक देवियों के साथ में होंगे, लेकिन भगवान जो है तो एक होते हुए भी अनेक हैं। कहते हैं राम वही है, कृष्ण वही है, शिव वही है, ब्रह्मा वही है, क्योंकि एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। भगवान कहते हैं हम एक हैं और एक होकर के भी हम अनेक हैं। शक्ति मात्र एक है, लेकिन उसी को हम महाकाली कहते हैं, उसी को हम महालक्ष्मी कहते हैं, उसी को मैं महासरस्वती कहते हैं, उसी को कालिका कहते हैं, उसी को जगदम्बा, उसी को जननी। अब ये है कि हमें कौन सा स्वरूप अच्छा लग रहा है, क्योंकि भोजन की वैरायटियां तो बहुत सी होती हैं, लेकिन लोगों का स्वाद इंटरेस्ट किसमें है, वह भोजन उस व्यक्ति के लिए रुचिकर है। इसी प्रकार से भगवान है, क्योंकि राम कृष्ण तो एक है। बोले राम कृष्ण दो एक है और अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। हम आप भी भगवान के अंश हैं, लेकिन भगवान के किसी ने कहा कि महाराज सभी जितने भी जीव हैं, क्योंकि भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा वर्णन भी करते हैं, तो मनुज मोहि भाई जितने भी इस संसार सागर सृष्टि में जितने भी जीव हैं, तो भगवान कहते हैं सब हमारे ही अंश से अंशीभूत हैं। लेकिन किसी ने कहा कि महाराज हम भगवान के अंश हैं और भगवान तो आनंद के स्वरूप हैं, और हम जब भगवान आनंद के स्वरूप है, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोले जो आनंद सिंधु आनंद के सिंधु है, आनंद के एक अंश है, तो हम आप लोगों को हर समय आनंद ही आनंद में रहना चाहिए। तो व्यक्ति हर समय जब देखो तो पता चला कि दुख ही दुख, तब ये दुख कहां से आ गया महाराज? क्योंकि जब भगवान के हम अंश हैं, अंशीभूत हैं,
तो हम आप लोगों को हर समय आनंद में ही रहना चाहिए। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि महाराज देखो, एक हंस का बच्चा था, एक हंस का बच्चा था महाराज। और क्या है कि वह हंस का बच्चा उड़ते उड़ते एक बार जाकर के कीचड़ में गिर गया। जब कीचड़ में गिरा तो उसका हंस श्वेत होता है, धवल श्वेत होता है हंस। लेकिन जब कीचड़ में गिरा तो वह काला हो गया। तो वहां से बहुत से कौवे जो है तो उड़ रहे थे महाराज। तो कौवे जो उड़ते उड़ते आए और हंस के बच्चे को जब देखे तो सोचे कि ये हमारा बच्चा है। सोचे मन में विचार किए कि हमारा बच्चा है। और कौवे जो है तो उस हंस के बच्चे को लेकर के उड़ाने लगे और आकाश मार्ग में उड़ा करके और अपने पास अपने उस सभा में, अपने उस कक्ष में ले गए। और हर समय वह हंस का जो बच्चा था यही मन में सोचने लगा कि मैं भी कौवा हूँ। वह अपने आप को भूल गया, क्योंकि जैसे कौवा काला ऐसे हंस का बच्चा भी काला हो गया मिट्टी लगने से। तो वह हंस का बच्चा सोचने लगा कि मैं भी कौवा ही हूँ और कौवे की तरह हरकत करने लगा, कौवे की तरह वो उड़ने लगा, कौवे की तरह धीरे धीरे बोलने लगा और हर समय उड़ता रहा। लेकिन कहते हैं कि एक दिन हंस का बच्चा कौवे के साथ उड़ रहा था। तो हंस की एक बहुत बड़ी झुंड आई हंस सरोवर में। तो वहां देखे कि हंस का बच्चा जो है तो कौवे के साथ में, कौवे के झुंड में। तो हंस आए और अपने बच्चे को पहचान गए और बोले, मूर्ख, तुम इन कौवे के साथ में क्यों हो? तुम तो हंस के बच्चे हो। हंस का बच्चा बोला, नहीं महाराज, देखो आप कितने सुंदर गोरे गोरे, हम काले। जिस प्रकार से हमारे कौवे हमारे प्रजाति के काले हैं उसी प्रकार से हम भी काले हैं। तो हंस बोले कि नहीं मूर्ख, तू हंस है, तू अपने आप को ही भूल गया है। चल तेरे को मैं यथार्थ ज्ञान कराता हूँ। और हंस अपने उस बच्चे को उड़ा ले गए कौवों के बीच से, ले जाकर के मानस सरोवर में सुंदर स्नान कराए। और जैसे ही स्नान कराए महाराज तो वह हंस का बच्चा सुंदर धवल श्वेत हो गया। हंस का बच्चा बोला कि हाँ महाराज, हम भी हंस के बच्चे हैं, लेकिन कौवे के साथ में रह करके हम भी कौवा हो गए। लेकिन जब किसी विशेष गुरु की दृष्टि किसी जीव पर पड़ती है, किसी भक्त पर पड़ती है, किसी संत की दृष्टि जब किसी जीव पर पड़ती है, ज्ञान देते हैं जब गुरु, तब वह व्यक्ति अपने आप में वह जागृत होता है।